Hello, hi, namaste, Jai Hind. Friends, welcome to my channel. Okay, today's topic is number system. Okay, so now come into point number system. Why number system is important? Okay, computer work on the basic of binary number system. Everyone know about that 0 and 1. Okay, and base of 2. And in general term of computer represent information in different type of data forms. Okay, like example number, character, picture, audio, video, etc. Okay, कहने का मीनिंग ये है कि जर्नल टर्म ऑफ कंप्यूटर रिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. सपोज करो कि आपको नंबर सिस्टम की नीड ही क्यों है, व्हाई, क्यों आ सकता है, बिकॉज आप क्या करते हो कि कभी कभी आपके डेटा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया नंबर, कैरेक्टर, पिक्चर, नंबर, कैरेक्टर, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा. ओके, तो इसलिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम पड़ जाता है, क्योंकि मुझे कभी बड़ा डेटा रखना होता है, कभी छोटा डेटा रखना होता है. तो अकॉर्डिंग टू डेटा हम लोग क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को सजेस्ट करते हैं. आगे बढ़ता हूं. ठीक है, देखता हूं. सबसे पहले टेबल देख लेते हैं नंबर सिस्टम का. नंबर सिस्टम के टेबल में सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, बाइनरी. बाइनरी का बेस होता है 2. व्हाट इज द बेस? बेस मतलब होता है ई नंबरेशन ऑफ योर डिजिट या रेडिक्स, मतलब कितने डिजिट, कितने अंक आ रहे हैं उस नंबर सिस्टम में इंक्लूडेड हैं, उसी से बेस बनता है, उसी को बेस कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट बाइनरी मैंने यूज किया. बाइनरी कितने होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, काउंट भी कर लिया मैंने. अगला देखता हूं ऑक्टल. ऑक्टल क्या होता है, 8 बेस पे काम करता है. कैसे, देखो 1 से लेके 7 तो मुझे पता चल गया क्या कि 7 है ही है, लेकिन जब जीरो जुड़ गया, क्या हो गया, जीरो भी कनेक्टेड हो गया, जीरो भी ऐड हो गया, तो क्या माना गया, 8 हो गया. 7 प्लस 1 यानी 1 काउंट हो रहा है, यहाँ पे गिना जा रहा है, ना कि जीरो जुड़ रहा है. ठीक है, डिजिट जुड़ रही, तो 7 प्लस 0 8 हो गई, तो दूसरा 8 हो गया. फिर आते हैं डेसिमल में. डेसिमल जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हो सारी तुम डेसिमल में पढ़ते हो, तो ये दिख ही रहा है कि 1 से लेके 9 तक तो तुम्हें कंफर्म ही है, और साथ में एक जीरो भी आ गया. ठीक है, क्या हो गया, जीरो भी इंक्लूडेड हो गया. तो 9 प्लस 1 हो कितना हो गया, 10 हो गया काउंट करने पे, यानी गिनने पे. सो नेक्स्ट आते हैं हेक्साडेसिमल बेस पे. हेक्साडेसिमल पे आते हैं. हेक्साडेसिमल क्या है, बेस ऑन 16 है. हेक्साडेसिमल कहां तक चलता है, सब ये डेसिमल तक तो चलता है, ये 0 से लेके 9 तक, मतलब 10 तो डिजिट हो ही गई. ठीक है, 10 डिजिट हो गई. लेकिन जब 9 के आगे बढ़ता है, 9 के आगे इसकी डिजिट बढ़ती है. ठीक है, कहने का मीनिंग है, फिर से हम लोग देख लेते हैं. ये 1 से लेके 9 तक चला, और 9 के बाद जब 10 हुआ तो 10 को ए, 11 को बी, ठीक है, 12 को सी, इसी तरह से हम करते हुए लिखते हुए चले जाते हैं 15 तक. लास्ट आपका एफ होता है. ठीक है, 15. तो इस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 10 होता है उसका जो है हम इसलिए ए बी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि 10 देखेगा तो हो सकता है कि इसमें का भी 10 हो सकता है, इसमें का भी हो सकता है, इसमें का भी हो सकता है. तो हमने क्या किया, अल्फाबेट फॉर्म में इसको रख लिया गया है. किस फॉर्म में, अल्फाबेट फॉर्म में, जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. आगे बढ़ता हूं. डेसिमल टू बाइनरी पे आता हूं. डेसिमल टू बाइनरी पे आता हूं. ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी में सबसे पहले मैंने मेथड जो यूज किया वो डिवीजन मेथड किया है, यानी जो आप एलसीएम निकालते हो. तो आपको करना क्या है, डेसिमल टू बाइनरी के लिए, डेसिमल टू बाइनरी के लिए ध्यान देना है आपको कि अगर आपको 65 लेना है, 65 का एलसीएम निकालना है, तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो बेस ऑफ 10 होता है ये ना तो कभी एलसीएम में यूज होता है और ना तो, ठीक है, अदर किसी इक्वेशन में यूज होता है. मतलब ये जो बेस ऑफ 10 है ये किसी इक्वेशन में यूज नहीं होता, ये सिर्फ शो करता है. ऐसा इसलिए है बिकॉज जो 10 है वो डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर आपका बेस है, तो बेस एज इट इज रहता है, और बाकी चीजों को हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं या कन्वर्ट करते हैं. ओके, इसलिए बेस इसका क्या रहता है, बेस ऑन 10 रह जाता है. तो देख लेता हूं. फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले 65 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं. देख लेते हैं. पहली बार गया, देखो एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा जान लो कि अगर कोई वैल्यू है 2 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर यानी शेष ऑड रहेगा, और कट जाएगा तो 0 रहेगा. तो 65 ऑड है या इवन है, तो सीधी बात है 32 दूना 64 होता है, यानी ठीक है.
तो कितना बच गया, 1 बच गया। फिर 32 को 2 से करना है तो मैंने 16 कर दिया। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है, 2 को मैं 16 बार पढ़ूंगा, उससे अच्छा है 16 दूनी मैंने बोल दिया, तो इससे आसानी से होता जा रहा है, फास्ट कैलकुलेशन हो जा रही, समझने की बात है वनली। फिर क्या हुआ, 8 से कट गया, फिर 4 तक गया, फिर 2 तक गए। लास्ट वाला सेक्शन मुझे समझना है कि जब आपका 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, कितना, 2 जब 2 बच रहा है तो 2 को क्या हुआ, 2 इक्कम 2, 2 इक्कम 2, यानी कितनी बार गया, एक बार गया। कितनी बार गया, एक बार गया। ठीक है, तो नीचे 1 लिख दिया गया और 2 इक्कम 2 मतलब 2 से 2 कट गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 0। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 1 5 टाइम 0 1 आ जाएगा, 1 5 टाइम 0 100 हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर आपको आंसर चेक करना है तो आंसर कैसे चेक करना है अभी मैं इस पे दिखा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और गूगल से भी दिखा दूंगा कि आप कैसे आंसर डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ओके, तो देखता हूं मैं। आपको करना ये है कि सारी डिजिट को लिख लेना है, सारी डिजिट को लिख लेना है और राइट साइड से, किससे, राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है, डबल करते चले जाना है हर डिजिट पे, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, ये जो 1 वाले हैं इसको जोड़ लेना है और बाकी 0 वाले को छोड़ देना है। 0 वाला इसलिए मैं कह रहा हूं छोड़ने के लिए, जब आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे, अगला क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे, अभी मैं आगे बताऊंगा तुम्हें कि कैसे करना है, जैसे इसका अपोजिट करना होगा। ठीक है, यानी अभी डेसिमल टू क्या हो रहा है, बाइनरी हो रहा है। जैसे ही बाइनरी टू डेसिमल आप सीखोगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन मिलेगा। तो होगा क्या, आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही समझना है कि जहां पे 0 है, अगर किसी भी वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0 ही देगा। और अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मतलब क्या, जैसे 20 इक्कम 20, यानी उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। 1 क्या करता है, उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देता है। 1 क्या करता है, सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देता है 1। और 0 क्या करता है, वैल्यू को 0 कर देता है। इसीलिए हमने एक शॉर्ट टिक बनाई कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं। अभी मैं आगे चेक करके तुम्हें पूरी डिटेल बताता हूं। ओके, ये मैंने नोट पॉइंट में लिखा था, डोंट अलाउ 10 डेसिबल एलसीएम, एलसीएम वगैरह के लिए बेस 10 नहीं यूज करते हैं, कहीं भी बेस 10 का यूज नहीं करना है। वो सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट यानी समझने के लिए होता है कि ये डेसिमल नंबर अवेलेबल है। अब डेसिमल टू ऑक्टल की बात आती है, वही नंबर में फिर लेता हूँ, 65 ले लेता हूँ। अब मुझे 8 से एलसीएम करना है, फिर वही मेथड लगा दूंगा। मेथड मैंने कौन सा बताया था आपको, मेथड था डिवीजन, क्या था, डिवीजन मेथड था। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर भी आगे चेक करना सीखूंगा पोजिशनल मेथड से। पहले हम लोग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, तो डिवीजन मेथड में डेसिमल टू ऑक्टल था, तो 10 से तो कुछ करना नहीं होता, तो बचा कौन सा बेस, 8। तो 8 से एलसीएम कर देंगे, कितनी बार जाएगा, ठीक है 65 है, 8 टाइम गया, 8 अठाई 64 हो गया, कितना बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया। उसके बाद क्या हो गया, अभी 8 एक बार जा सकता है, तो 8 एक कम 8 लिख दिया मैंने। जब 8 एक कम 8 लिखा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ये देखो रिमाइंडर 0 आ गया। ये पहले वाला 1 बचा था और ये एक बार गया, तो मैंने लिख लिया नीचे से ऊपर करके 101 लिख लिया। तो 65 में पहले का आंसर 15 टाइम 0 1 आया था, दूसरे का 101 आ गया है। अभी मैं देखता हूं हेक्सा का, उसके बाद फिर मैं आंसर चेक कराता हूं। हेक्साडेसिमल में क्या करना है आपको, ये भी बहुत आसान है। हेक्साडेसिमल में भी आपको जो बेस था वो 16 मिल गया है, तो 10 से तो कुछ करना नहीं होता, तो आप किसको करोगे, 16 से एलसीएम कर लोगे। 16 से एलसीएम में क्या होगा भाई, आपको भाई क्या करना है, पहाड़े पढ़ने हैं सीधे सीधे। जो टेबल है कि 16 जो है 65 से ज्यादा ना जाए, तो 16 चौको 64 हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 1, और कितनी बार गया, 4 बार गया। तो हमने नीचे से ऊपर करके कैलकुलेट कर लिया, नीचे से ऊपर कैलकुलेट कर लिया, तो पहले 4 फिर 1 यानी 41 आ गया। अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, कि आंसर मेरा राइट है या नहीं है। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर पे जाता हूं, मैंने खोल रखा है पहले से। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करता हूं, कैलकुलेटर के बाद कहां जाता हूं, यहां पे सेटिंग पे जाता हूं इसकी, और बाइनरी नंबर ओपन कर लेता हूं। पहले मैं देख लेता हूं नंबर क्या था, डेसिमल था, डेसिमल को करता हूं 65, 41 आ गया। फिर यहीं से चेंज कर लेता हूं, ऑक्टल करता हूं, 101 आ गया, सही है। बाइनरी आ गया, 15 टाइम 0 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग यहां से चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है। मैं फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूं, ठीक है। ये देखो भाई आंसर वही है, 41 इसका है
और 101 इसका है, तो ये आंसर करेक्ट है। आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। अब आता हूं, मैंने जैसे बताया कि बाइनरी से अगर मुझे डेसिमल करना है तो मुझे पोजिशनल मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड? पोजिशनल मेथड या पोजीशन नोटेशन मेथड। ओके, तो देखते हैं। तो पोजीशन के लिए मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं ट्रिक बता देता हूं। जो ट्रिक मैंने बताई थी यही वाली ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना, सब लिखना है, पोजीशन बताना है राइट से। 1 2 4 8 डबल करते चले जाना है। 1 वाला ऐड कर लेना है, 0 वाला छोड़ देना है। 1 वाला ऐड कर लेनी है, 1 वाली वैल्यू ऐड कर लेनी है और 0 वाली छोड़ देनी है। तो 30 + 1 कितना हो गया? 33 हो गया। ओके, अब इसी को मैं एक क्वेश्चन पे देखता हूं यहां पे। ठीक है, ये देखो मैंने बना रखा है पहले से। तो मैं क्या करता हूं, आपको करना ये पड़ता, अगर आप वो सार्ट टेक्निक नहीं यूज करते तो इसकी नंबरिंग करनी पड़ती। 0 1 दिख रहा है, 0 1 2 3 4 करके ये नंबरिंग कर दी मैंने, ये नंबर लिख दिया। और नीचे क्योंकि बेस 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि डेसिमल का 10 तो लिखा नहीं जाता। ये मुझको भी पता है, आपको भी पता है, 2 बार 3 बार बता चुका हूं कि 10 कहीं यूज नहीं होना है। तो 2 2 2 लिखा हुआ है सारा, तो बन गया 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 0, 2 की पावर 2 इंटू 0, 2 की पावर 3 इंटू 0, 2 की पावर 4 इंटू 0। अब मुझे ये बताओ, जहां जहां 0 तुम्हें दिख रहा है, 0 का मतलब क्या? इंटू करोगे लास्ट में 0 ही आएगा, चाहे जितना कैलकुलेट करो। तो बचे कौन से? 2 नंबर बचे। तो इसको तो जानते ही हो पहले वाले को कि 2 की पावर 0 होती तो ये कट जाएगा और 1 इनपुट हो जाएगा। तो मैंने नोट कर लिया 1, और 2 की पावर 5 का मतलब ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, इस तरह करते चले जाओगे। अब इसमें क्या है, 32 तक ही जाएगा, क्योंकि 5 टाइम 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 32 ये हो गया, प्लस 1 जुड़ गया। जब प्लस 1 जुड़ गया तो कितना हो गया मेरा? 32 + 1, ये आ गया 33। ठीक है, तो ये डेसिमल वैल्यू मिल गई। तो मतलब इसका मतलब आप समझ गए कि मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड रॉन्ग है, टाइम टेकिंग ज्यादा लगता है। तो आपको सिंपल सा जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक के अकॉर्डिंग करोगे, फट से आंसर आपको क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं, बाइनरी टू ऑक्टल में आ जाता हूं। देन बाइनरी टू ऑक्टल के लिए मैं क्या करता हूं फर्स्ट से। ठीक है, बहुत ही आसान है। मैंने बताया इसमें 3 3 के पेयर बनने हैं। 3 3 के पेयर क्यों बनते हैं? क्योंकि ये किस पे चलता है, ये 7 डिजिट तक ही चलता है। तो 3 का पेयर मतलब, ठीक है, 3 का पेयर का मतलब ये हो गया कि आप 3 ही वैल्यू करा सकते हो। ठीक है, जैसे 1 2 4, 1 2 4 को जोड़ो तो 4 2 6 7, या और इसकी डिजिट लिमिट क्या है? 7 है। इसीलिए हम इसमें 3 3 के जोड़े बनाते हैं। कितने के पेयर बनाते हैं? 3 3 के पेयर बनाते हैं। मैंने नोट डाउन में लिख दिया है, 3 डिजिट का पेयर बनता है। थोड़ा सा ये क्लियर कम होगा 3 डिजिट वाला। ठीक है, तो 3 डिजिट का प्लेयर, ठीक है, पेयर कम बन रहा है आपका, 3 डिजिट का पेयर बनाया जा रहा है। तो आगे देखता हूं, देखू मैं क्या करता हूं, मैं राइट से लिखना चालू करूंगा। राइट से लिखा मैंने 1 4 2 4। ठीक है, फिर 1 2 4। अब जिसमें 0 था वो कट कर दिया, वही मेथड था, बाकी लिख लिया। तो नीचे 4 आ गया और ऊपर यानी सेकंड वाले में, ठीक है, 1 आ गया है। मतलब इसमें 4 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 1 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको जोड़ के लिख देता हूं। पहले 4 अकॉर्डिंग टू दिस सीरियल, इसी सीरियल के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं। तो सेम सीरियल क्या हो गया? 41 हो गया। क्या हो गया? 41 हो गया। आगे देखता हूं तो समझ में आ गया होगा, बाइनरी टू ऑक्टल 3 का पेयर, और इसी को हेक्सा में करोगे तो कितने डिजिट का मिलेगा? 4 का बनेगा। यानी पोजिशनल में आपका पोजिशनल मेथड में क्या बनेगा? 4 का पेयर बनेगा। देख लेता हूं, यहां पे मैंने नंबर एक नोट किया हुआ है, इसको किस में करना है? हेक्सा में करना है। तो हेक्सा के लिए आपने क्या किया, यहां पे आप राइट से चालू किए, 1 2 4 8, ये 4 डिजिट था और ये 2 डिजिट और हो गया। लेकिन अब डिजिट खत्म हो गए तो लेफ्ट में हम क्या करते हैं? 0 बढ़ा लेते हैं। लेफ्ट में क्या करते हैं? 0 बढ़ा लेते हैं, क्योंकि तुमको पता होगा कि 500 रुपए का अगर 10 रुपीज का मैं नोट दूं और लेफ्ट साइड उसमें चाहे जितने 0 बढ़ा दूं रहेगा 10 ही ना। 1000 या 500 का तो बनेगा नहीं ना, तो 100 का बनेगा। ठीक है, हालांकि 1000 की नोट बंद हो चुकी है, लेकिन इससे बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बिहाफ पर देख लेते हैं। तो इसीलिए लेफ्ट में मैंने 0 बढ़ा दिए, सिर्फ तुम्हारे लोगों के समझने के लिए है। तो मैं स्टार्ट करता हूं 1 2 4 8, तो ये तीनों 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें 1 आ गया। अगले में आता हूं, अगले में क्या हो गया?
ये 1248, तो 2 वाली वैल्यू खाली काम की थी तो मैंने लिख दिया दोनों को जोड़ के 21। आंसर कितना आ गया? 21 आ गया। इसको आप कैलकुलेटर मेथड से आप चेक कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, कोई भी सस्पेंस होगा आप चेक कर लेना, आंसर आपको करेक्ट आएगा। एक मैंने और देख लिया थोड़ा बड़ा, तो बड़ा देख लेते हैं। एक मैंने बड़ी डिजिट ले ली, थोड़ा सा 16 बेस करना है, मैंने राइट से लिखना चालू कर दिया, 4 इधर कर दिया। 1248 समझ में आ ही रहा होगा। अब ये जीरो वाला यही कट जाएगा, बाकी क्या हो गया? 8 4 12 2 14, तो 14 हो गए। इधर क्या था? ये जीरो कट गया, ये जीरो कट दिया, पोजीशन किया मैंने, ठीक है, बचा क्या? 42 कितना होता है? 6 होता है। 42 कितना होता है? 6 होता है। वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी 6D। 6D क्यों मैंने लिखा? मैंने आपको बताया था, ठीक है, कुछ मैंने रूल बताए थे आपको इसके पहले भी, एक बार रूल फिर से देख लेते हैं। ये देखो 14 का मतलब क्या होगा आपका, ठीक है, 13 का मतलब क्या है? ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13 यानी ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जो मैंने डी लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं। पहला कॉन्सेप्ट देखता हूं। डेसिमल बेस जो है आपका 10 जो होता है वो तो ना तो डिवीजन पे काम करता है और ना तो पोजिशनल पे काम करता है। ये दोनों मेथड में यूज नहीं होता, मतलब किसी मेथड में नहीं होता भाई। अगला, जो पेयर बनते हैं किसमें? 3 के पेयर बनते हैं किसमें? बाइनरी टू अगर ऑक्टल कर रहे हो। फिर 4 के पेयर बनते हैं किसमें? बाइनरी टू हेक्सा में। फिर आगे देखता हूं, इसके बाद क्या होता है, ठीक है। आप कह रहा है कि 9th डिजिट जब आप लिख लेते हो तो 10th वाली में ए बी इस फॉर्म में आपको लिखना होता है, यानी डायरेक्ट आप वैल्यू नहीं लिखते हो, अल्फाबेट में लिखते हो। किसमें लिखते हो? अल्फाबेट में, मतलब एबीसी के फॉर्म में लिखते हो, ओके, डायरेक्ट अल्फाबेट फॉर्म में रखते हो, ओके। आगे देख लेता हूं। अब ऑक्टल टू बाइनरी की बात आ चुकी है। ऑक्टल टू बाइनरी के लिए मैं क्या करता हूं? ऑक्टल टू बाइनरी के लिए एक मैंने 46 डिजिट ले लिया है, ठीक है। इसमें बेस 2 मुझे सर्च करना था। क्या सर्च करना था? बेस 2 सर्च करना था। तो मैं कैसे करूंगा देखता हूं, ठीक है। मैं इसमें एक एक डिजिट को एलसीएम करूंगा। तो मैंने पहले किसको कर लिया? 4 को। किसको कर लिया? 4 को एलसीएम कर लिया। पता ही है, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, 2 1 कम 2, 1 डबल 0 आ गया, ओके। अगला देख लेता हूं, 6 को करना है, 2 3 6, रिमाइंडर 0 कट गया, 2 1 कम 2, क्योंकि रिमाइंडर ऑड है तो 1 बच जाएगा। 3 क्या है? ऑड है, तो थ्रू से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया? 1 रिमाइंडर बच गया। तो हम कितना लिख लेंगे? 1 1 0। अब इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, 1 डबल 0 1 1 0, ये आपका क्या हो गया? बाइनरी आ गया, ओके। इसको भी आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने मेथड बताया था कैलकुलेटर पे, आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा। अगला, फिर 46 आ जाता हूं। अब की बार डेसिमल मुझे सर्च करना है, तो डेसिमल के लिए मैं क्या करता हूं? इसमें आपको पोजिशनल मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है? पोजिशनल मेथड यूज करना है। तो पोजिशनल मेथड के लिए क्या किया मैंने? 46 पहले लिख दिया, उसके बाद 1 0 लिख दिया, यानी पोजीशन बता दी। राइट साइड से ही पोजीशन बताते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूं। 8 की पावर 0 इंटू 6, 8 की पावर 1 इंटू 4, तो ये दोनों कट गया, 6 इसमें आ गए, 8 चौक 32 होता है, प्लस 6 कितना आ गया? 38। ये कौन सा नंबर मुझे मिला है? अभी डेसिमल मिला है। क्या मिला है? डेसिमल मिला है, ओके। तो इस तरह से भी हम रन करा सकते हैं। अगला है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में अब तुम्हें याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट आप नहीं चेंज कर पाते हो, डायरेक्ट चीजें आप चेंज नहीं कर पाते हो। आपको पहले किसमें करना होता है? ऑक्टल टू डेसिमल बदलना होता है, फिर डेसिमल टू हेक्सा बदलना होता है। इसमें 2 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। कितने स्टेप? 2 स्टेप रखने होते हैं भाई। इसमें कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स। तो मैं स्टार्ट करता हूं, 2 स्टेप कैसे रखता हूं। तो पहले मैं बाइनरी निकाल लेता हूं, सॉरी बाइनरी नहीं, डेसिमल निकाल लेता हूं। तो डेसिमल के लिए यही रूल है। इसको 46 किया, लास्ट में ही 38 आया, जो कि आप देख चुके थे, ठीक है, सेम फॉर्मेट। तो पहले मैंने डेसिमल निकाला, और डेसिमल के बाद जो डेसिमल नंबर आया था 38, इस 38 को मैं क्या करूंगा? 16 से एलसीएम करा दूंगा। तो 16 से एलसीएम किया, 16 दूनी 32, ये 6 बच गया। यहाँ पे आपको क्या मिला? 26 मिल गया। आंसर कितना मिला? 26 मिल गया। मुझे लग रहा है एलसीएम तो सभी कर लोगे, 16 दूनी 32 होते हैं, 6 बच गया और 2 बार गया तो आपने लिख लिया। अब मुझे कंफर्म ये करना है भाई कि आंसर सही है कि नहीं है, तो मैं इसका उल्टा करा देता हूं, जस्ट अपोजिट। जैसा दिख रहा है आपको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कर देता हूं।
तो 26 आया था, ये ऊपर भी दिख रहा है 26 आया था। 26 को क्या कराता हूँ, ऑक्टल में मुझे सर्च करना है। किस में सर्च करना है, ऑक्टल में। तो मैं क्या करता हूँ, 26 लिखता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, पहले 0 फिर 1, उसके बाद बेस 16 कर देता हूँ, 16 की पावर 0 इंटू 6, 16 की पावर 1 इंटू 2। तो ये कट गया और ये 16 का डबल हो गया, कितना, 16 दूनी 32, 32 6 कितना होता है, 38। इसका मतलब मेरा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद क्या करूंगा मैं, 38 जो आया हुआ है उसको किससे एलसीएम कर दूंगा, 8 से एलसीएम कर दूंगा। देखो पिछली बार मैंने क्या किया था, इसी का जस्ट अपोजिट किया था। ठीक है, जब डेसिमल में बदला गया था तो 38 आया था, मतलब डेसिमल में तो सेम वैल्यू होगी। और उसके बाद क्या किया था, 16 से आपको एलसीएम कराया था। किससे एलसीएम कराया था, 16 को से एलसीएम कराया था। क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल चाहिए था। अब एल्सोर चेकिंग में मुझे क्या चाहिए, ऑक्टल चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले डेसिमल में बदला, डेसिमल में बदलने के बाद किससे एलसीएम कराया, 8 से कराया। तो 8 चौक 32, ठीक है, 6 बच गए, उधर कितना नंबर आ गया, 46 आ गया। तो इस तरह से हम आंसर चेक कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी पे आ जाते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में क्या होता है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 5 और a, ठीक है। अभी मैंने जैसे 5 a का अलग अलग कर लेंगे, 5 का एलसीएम आप लोग निकाल लोगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, फिर 2 1 कम 2, 1 0 1 आ गया किसका, 5 का। अब a मतलब 10 पहले ही बताया था, तो 10 का एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 1 0 1 0। 10 का एलसीएम सभी लोग कर ही लोगे, दोनों को जोड़ के लिख दो, आंसर आपका करेक्ट हो चुका है। ठीक है, दोनों को जोड़ के लिख लो। ए बी सी हमने बताया ही था, का मतलब 10 11 12 करके। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पे आ जाते हैं। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल की बात अभी मैंने कर रखी थी, वही रूल फिर से है कि डायरेक्ट आप ऑक्टल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, पहले किस में ले जाना पड़ेगा, डेसिमल में लेके जाना पड़ेगा। तो डेसिमल में स्टार्ट करता हूं, पहले डेसिमल में स्टार्ट करता हूं। डेसिमल में स्टार्ट करने के लिए क्या है आपका, 52 लिखा हुआ है, ये 0 और 1 है आपका। मैंने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग के बाद बेस लिख दिया। अब वही पोजिशनल मेथड यूज किया, 16 की पावर 0 इंटू 2, ये कट गया, 16 की पावर 1 इंटू 5, तो 16 पंचे 80 होता है, 2 इधर था ही, 2 को मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका 82 लिख के आ चुका है। 82 मुझे वैल्यू मिल गई। अब 82 को मैं क्या करूंगा, 8 से एलसीएम करूंगा भाई, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, ऑक्टल चाहिए था। अभी ये वैल्यू किस में है, डेसिमल में है, तो डेसिमल से तो काम होना नहीं है, मुझे चाहिए क्या, ऑक्टल चाहिए। तो ऑक्टल के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम कर दूंगा। 8 धाम 80, 2 बज गए, 8 एकम 8, 2 बज गए, 122 आ गया। तो इस तरह से मैं आंसर चेक कर लूंगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें होती जाएंगी। अब मैं आ जाता हूँ बाइनरी एडिशन पे। बाइनरी एडिशन का रूल है 0 + 0 = 0, 0 + 1 1, 0 1 + 0 1, 1 + 1 = 0 होता है, और एक कैरी चला जाता है। ठीक है, चाहे उसको 10 डायरेक्ट लिख लो और चाहे 0 लिख के 1 लिख दो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसमें सिंपल मेथड बताऊंगा कि कैसे आसानी के साथ कैलकुलेट करते हो तुम। फार्मूला आ रहा है सही, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, रूल आ रहा है नहीं आ रहा है तब भी तुम्हारा आंसर करेक्ट ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा 1 0 पहली डिजिट, दूसरी 1 1 लिखा। अब इसके बाद कैलकुलेट करता हूँ, 0 + 1 1, ये देखो 0 + 1 1 आ गया, ये वाला था। ठीक है, 1 1 0 आ गया। 0 के बाद क्या हुआ, एक आपका क्या बचा था, कैरी ओवर गया था, उसको मैंने लिख दिया, उसको भी मैंने लिख दिया। तो आप चाहे डायरेक्ट लिख दो और चाहे 1/1 करके लिख दो, दोनों में आपका कैरी है, जैसे 1 कैरी मैंने शो करा दिया है पहले ही। ओके, अब इसी को क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, डेसिमल बदल लेता हूं। डेसिमल को ऐसे बदलूंगा, 1 2 कर दूंगा, दोनों की नंबरिंग कर ली। तो 1 2 इसमें 2 हो गया, और ये दोनों 1 2 दोनों जुड़ गए, 0 नहीं है तो 3 हो गया। तो 3 और 2 कितना होता है, 5 हो जाता है। अब मैं चेक कर लेता हूँ ये 5 है कि नहीं, 1 2 4, तो बीच में 0 है तो 0 वाला कट गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से मैं रन करा लूंगा। अगले देख लेता हूँ फिर से, 1 0 1 1 1 0 1 1 करता हूँ, 1 0 1 1 1 0 0 के बाद एक आपके आ गया कैरी, कैरी के बाद 0 + 0 0 होता है, 0 1 1 हो गया, उसके बाद 1 1 0 हो गया जी, और एक कैरी यहाँ वाले पे आपका बचा हुआ है अभी, सॉरी ये वाला नहीं बचा हुआ है, फिर से देख लेता हूँ। 1 0 1 1 1 0 0 किया, एक कैरी चला गया, इसके बाद 0 + 0 0 ही तो है, 0 1 1 1 कर दिया। अब मैं देखता हूं ये 2 बार 1 जुड़ रहे हैं तो 1 1 0 हो जाएंगे, लेकिन दोनों बार 1 जुड़ रहे हैं तो एक कैरी होगा, उसको मैं लास्ट में लिख दूंगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको कम समझ में आ रहा है
तो इसको बदल लो डेसिमल में बदलोगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। और लास्ट में 21 चेक कर लेता हूँ, लिखता हूँ 1 2 4 8 16। तो समझ में आ गया होगा कि कौन किससे रिलेटेड है। ओके, तो 1 2 आपका क्या है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 2 4 8 लास्ट वाला 16। तो जीरो वाला छोड़ दो, एक 16 हो गया, दूसरा 8 हो गया, ठीक है, फिर 1 हो गया, तो सीधा है 8। ठीक है, आपका कितना बचा, 1 2 4, सॉरी 8 नहीं, 4 4 है, 4, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, 16 4 20 हो गया, प्लस 1 हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21, आपका आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, आप लोग डिजिटिंग करके देख लेना, मतलब पोजीशन करके। ओके, देखता हूँ आगे। इस तरह से और सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 30 का मैंने बताया था आंसर चेक करके। कोई नंबर लेता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ, 110, 0 प्लस 0 हो गया, एक कैरी चला गया 1। अब आप इसमें जीरो ना ही लो, ठीक है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता, जीरो से जुड़ेगा, अगर 1 है तो वो 1 बन जाएगा, तो जीरो नहीं जोड़ोगे तब भी हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। ये वाला 1 लिया, 1 1 जीरो हो गया, और एक 1 पहले से बताया था, तो 0 1 1 हो गया, लेकिन फिर एक कैरी चला गया। फिर ये वाला जीरो छोड़ दो, 1 1 0 0 के साथ फिर एक 1 आ गया, फिर एक 1 हो गया, अब एक कैरी अभी फिर आ गया, क्योंकि ये 2 बार जुड़ा था। फिर करता हूं, इसके बाद क्या, 1 1 0 0 1 1, लेकिन ये दोनों 1 जुड़ा तो फिर एक कैरी हो गया, तो उस कैरी को लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ये देखो, मैंने नीचे पोजीशन भी बता दी है, ये कि 1 2 4 8 16 करोगे तो आप जोड़ लो, 16 4 20 8 28 29 30, ये 30 आ गया फट से, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डिजिट कटेगी, जीरो वाली। और चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, डेसिमल में चेंज कर दो, 11 था, 13 था, 6 था, तीनों को जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद ये तरीका भी है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप क्या करो, इसको डेसिमल में बदल लो। ये सब डेसिमल है, डेसिमल में आपने बदला, किसको, बाइनरी को डेसिमल में बदला, जोड़ा और एलसीएम कर लिया, एलसीएम कर लिया, देखो सेम वैल्यू आ गई, वैल्यू तो सेम है दोनों की ना, आप डायरेक्ट एलसीएम करके वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा दिक्कत पड़ेगी ही नहीं। आगे बढ़ता हूं, सब्ट्रैक्शन रूल पे आ जाता हूं। बाइनरी के सब्ट्रैक्शन रूल में क्या है, 0 प्लस सब्ट्रैक्ट 0 आपका 0 हो गया, 0 में सब्ट्रैक्ट 1 क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका ये रहेगा तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, 0 सब्ट्रैक्ट 1 होगा जिसको हम कह रहे हैं, और 1 लिखा जाएगा, साथ में 1 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 12 हो जाएगा। 0 सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट 0 1 होगा, और 1 सब्ट्रैक्ट 1 0 हो जाएगा, मतलब 0 और 0 आता है तब भी 0, और जब दोनों जगह 1 आते हैं तब भी 0। तीसरी चीज स्टार्ट करते हैं, देखना, एक नंबर लेते हैं, 1 में से 0 गया, 1 आ गया, 0 में से 1 गया, 1 आ गया, फिर 1 आया और 1 12 चला गया, 1 आया और 1 12 चला गया, तो ये 0 था, इससे क्या होगा, ये वाला जो 12 था ये सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या हो गया, फिर 1 आ गया। अब फिर 1 आ गया तो फिर से एक 12 चला गया, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट 1 हुआ, यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट 1 हुआ, एक 12 हुआ और चला गया, तो 1 यहां फिर जो 12 वाला था उसको मैंने सपोज करो लिख दिया, तो 1 सब्ट्रैक्ट 1 कितना हो गया, 0 हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 111 आ गया। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट करो, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 वाला मेथड करके 4 8, ठीक है, ये देखो 8 1 9, दो जोड़ दिए मैंने, 9 हो गया, और ये 1 2 देख ही रहा है, और ये 7 हो गया, 7 कैसे, 1 2 4 4 6 1 7। तो इस तरह से आप रन करा लोगे। ये अगला एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड था, इसको भी आप करा लेंगे, इजिली हो जाएगा, सारे एग्जाम्पल इसी तरह से चल जाएंगे, बेस आपका यही होगा। आगे बढ़ता हूं, मल्टीप्लिकेशन पे आ जाता हूं। मल्टीप्लिकेशन का रूल सिंपल सा समझ लो, जहां 1 इंटू 1 होगा वहां 1 आएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगी वैल्यू, चाहे 1 से 0 में इनपुट करो, चाहे 0 से 1 में हो, चाहे 0 to 0। तो मैं देखता हूं एक रूल, और सिंपल सा मैं रूल बताता हूं तुम्हें करना क्या है, जहां 0 हो, जिस पोजीशन पे पहले डिजिट 0 हो उसको 0 उठा के रख दो पूरा, उसके बाद जो 1 वाली डिजिट है उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऊपर वाला ही सेम उतार दो, ये मैंने उतार दिया, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। बस ध्यान ये रखना कि एक एक डिजिट छोड़ देना, ठीक है, जो मैथमेटिकल का मेन रूल है। उसके बाद अब एडिशन रूल अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि ऐड करना है मुझे। तो पहले में 0 0 1 1 हो गया, 2 बार 0 1 है तब भी 1 ही होगा, ठीक है, 0 1 1 1 0 1 हो गया, 1 1 0 हो गया, ये वाला जो डिजिट 1 1 0 1 1 0 के बाद एक क्या हो गया, कैरी ओवर चला गया, फिर 1 1 0 1 1 0 अगला वाला आ गया, ठीक है, 1 1 0 क्या हुआ, अगला वाला आ गया,
उसके बाद लास्ट में जब 110 हुआ तो फिर से एक कैरी था, उसको मैंने लास्ट में ये पोजीशन पे लिख दिया। लास्ट वाले पोजीशन पे क्या किया मैंने, नोट डाउन कर दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कम आ रहा है, इसको डेसिमल में बदलो, इसको भी डेसिमल में बदलो, दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद क्या करो, एलसीएम कर लो। 2 से, किससे, 2 से, 2 से एलसीएम करोगे सेम वैल्यू आ जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अगला देख लेता हूं, बाइनरी को डिवीजन करना। अच्छा, सबसे अच्छी बात है डिवीजन का कोई रूल ही नहीं होता। क्यों, अब चलो देखता हूं मैं कैसे रूल नहीं होता डिवीजन का कोई। ठीक है, डिवीजन का रूल क्यों नहीं होता, ये भी समझने वाली बात है ना भाई, कि डिवीजन का रूल होता क्यों नहीं है। ओके, तो मैं देखता हूं, ये देखो, जैसे मुझे अगर डिवीजन करना हो किसी चीज का, 6 को ही करना होता है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इंटू करता हूं, 2 3 6 कितनी बार जाएगा, तो इंटू वाला रूल हो जाता है। और उसके बाद जो मैं वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है, तो वैल्यू लिखने के बाद क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें दोनों चीजें करनी है, पहले इंटू कराओ फिर सब्ट्रैक्शन कराओ। तो मैं स्टार्ट करता हूं, पहला नंबर लिया मैंने 110, एक नंबर मैंने बड़ा सा ले लिया, इस नंबर को मैं स्टार्ट करता हूं 100 यानी 100 से, 110 बड़ा है तो मैं एक डिजिट और इंक्लूड कर लूंगा। मैंने यहां पे लिखा 110। अच्छा, ये वाला मुझे लग रहा है मैंने नीचे बताया, इसको देख लेता हूं पहले। ये रहा 110, 110, ये तो सिंपल ही है 110। ठीक है, एक बार गया, यहाँ पे उतार लिया मैंने 10 सब्ट्रैक्ट 0 0 हो गया, फिर 1 सब्ट्रैक्ट 1 0 हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट 1 फिर 0 हो गया। अब मैंने पहली वैल्यू ये वाली 1 की उतारी यहाँ पे, फिर दूसरा 1 उतारा यहाँ पे, लेकिन दूसरे के लिए मैंने एक 0 बढ़ाया, फिर एक 0 और बढ़ाया तो एक 0 और यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, फिर ये एक बार गया तो 1 लिखा मैंने और 110 लिख दिया, और फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लास्ट में 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट 0 0 हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट 1 0 हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट 1 0 हो जाएगा। ओके, अब मैं आगे देखता हूं। अब इसको अगर मुझे चेक करना होता तो मैं इस तरह से कर सकता था, ये डिजिट आपकी 6 है और ये सॉरी, ये डिजिट आपकी क्या है, ठीक है, 110। ओके, 1 2 4 6, ये डिजिट आपकी 36 है। ठीक है, क्या है, 36 है। इस 36 को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एलसीएम करके भी देख सकते हो। ठीक है, यानी 36 मतलब जब आप 36 लिखोगे तो 36 का आंसर आपका कितना आएगा, 6 ही आएगा। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ ये डिजिट कौन सी है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। 1 2 4 8 16, ठीक है, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, तो इस बिहाफ पे मैंने लिखा 1 2 4 8 16 32 करके मैंने लिखा। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 में समझ रहा हूँ, 16 और 32 यानी ये बड़ी डिजिट आ रही है आपकी। ठीक है, और इसको 6 से डिवाइड करना रहता है आपको। तो 1 2 4 8 16 32। ठीक है, 32 और 16 कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 2 8 हो गए आपके। ठीक है, 6 2 8 हो गए। ठीक है, यानी 38 हो गया। ठीक है, 38 10 48 हो गया। इसके बाद 1 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 2 6, 48 4 कितना हो गया, 52 हो गया, यानी 52। 52 को आप 6 से डिवाइड करो। ठीक है, 52 को आप 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो उस तरह से ये रिजल्ट आएगा। तो आप लोग एक बार करके देख लेना। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला देख लेता हूं। फिर से मैं 36 वाला कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ी डिजिट थी। ठीक है, और लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, वही डिजिट उठाई, एक बार गया, क्योंकि इधर 100 छोटा था, इधर ये बड़ा है, तो एक बार गया तो क्या हो गया, वही 1 तो डायरेक्ट ही आ गया। फिर 0 सब्ट्रैक्ट 1 1 आ गया। फिर अभी 1 क्या हो गया, कैरी चला गया, सॉरी कैरी नहीं, 12 चला गया। तो 12 के बाद क्या करते हैं, 0 सब्ट्रैक्ट 1 और फिर 1 1 क्या हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट 1 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार 0 सब्ट्रैक्ट 1 हुआ था तो फिर से एक बार क्या हो गया, कैरी चला गया, सॉरी फिर से एक बार 12 चला गया। तो 12 के लिए क्या किया मैंने, 1 सब्ट्रैक्ट 1 किया, लास्ट में 0 आ गया। फिर से मैं देख लेता हूँ एक बार। आपको करना क्या है, ये 100 कम है, ये ज्यादा है, तो एक डिजिट और इंक्लूड कर लेता हूँ। एक बार ले जाता हूँ, लिखा इसमें 1 0, 1 सब्ट्रैक्ट 1 1 आ गया, 0 सब्ट्रैक्ट 1 यहाँ 1 हुआ, लेकिन एक क्या हो गया, 12 चला गया। फिर लिखता हूँ 0 सब्ट्रैक्ट 1, 0 सब्ट्रैक्ट 1 1 आ गया,
लेकिन 1 1 जो 1 आया वो इस 1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो गया 0। लेकिन यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट 1 हुआ था तो एक बारो फिर हो गया, और वो बारो इस 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, 1 सब्ट्रैक्ट 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 0 आ गए, इधर आ गया 1 1, और ये वाला 0 मैंने नीचे उतार लिया। ठीक है, ये वाला 0 मैंने क्या किया, नीचे उतार लिया। ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 ही डिजिट लिया था ना पहली बार, कंफ्यूज मत हो आप लोग, 4 डिजिट लिया था। ये वाला 0 मैंने क्या किया, नीचे उतार लिया, तो ये एक बार गया और 1 1 0 आ गया, सीधी बात है 1 सब्ट्रैक्ट 1 0 हो गया, तीनों 0 हो गए, और लास्ट में ये जो 0 बच रहा है इसको मैंने राइट में अपडेट कर दिया। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू है इसको आप चेक कर लेना डेसिमल में करके, ये वैल्यू है 36 और ये है 6 में दिखा दे रहा हूँ, 1 2 4, तो 4 2 6 हो गए, 0 वैसे भी कट जाता है। तो 6 को जब हमने 36 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर वही सेम आ गया। आंसर क्या हुआ, वही सेम वैल्यू आ गई। आंसर का मतलब क्या हो गया, वही सेम आंसर आ गया। ठीक है, यही सेम आंसर क्या हुआ आपका रिजल्ट में आ गया, यानी ये। तो हम लोग आप लोगों को ये वीडियो वगैरह पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।